यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून, और ऐसा कानून जो कम्युनल नहीं, सांप्रदायिक नहीं, बल्कि सबके लिए कॉमन है, यानी कम्युनल नहीं, कॉमन कानून। और अभी हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, पहला है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है, क्योंकि हत्या और दूसरे अपराधों में जितनी सजा किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को होती है, उतनी ही सजा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी होती है। यह हुआ अपराधों से संबंधित जो हमारा कानून है, क्रिमिनल लॉ जिसे हम कहते हैं। लेकिन सिविल लॉ को लेकर हमारे देश में एक समान कानून आज भी नहीं है। सिविल लॉ का मतलब है शादी, संपत्ति और तलाक से जुड़े कानून। भारत में ऐसे मामलों में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग समान कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन यह कानून भारत के मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और पारसी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो सभी धर्मों के लोग एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे, और तब शायद सही मायनों में भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष बन पाएगा, एक समान बन पाएगा। क्योंकि अभी भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात तो करता है, पंथ निरपेक्षता की बात तो करता है, और यह भी कहता है कि भारत में समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में लोगों के धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून भी हैं। जैसे भारत का कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता, और अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो यह विवाह मान्य नहीं होगा, आप सब जानते हैं इसे, और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की का विवाह मान्य भी है और गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। तो सोचिए, इसी देश में अगर किसी हिंदू की बेटी है जो 18 साल से कम उम्र में शादी कर लेती है तो वो शादी गैर कानूनी हो जाएगी। लेकिन अगर वो लड़की मुस्लिम परिवार से आती है और अगर वो 15 साल की उम्र में भी शादी कर लेती है तो वो शादी कानूनी रूप से सही मानी जाएगी। तो हुए ना दो अलग अलग कानून। भारत में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा गया, और बहुत सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इसका विरोध करती आई हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद शुरुआती वर्षों में जो गारंटीज लोगों को दी थी, जो वादे लोगों से किए थे, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भी था, और सारे वादों में अब यही एक वादा बचा है। बाकी के सारे वादे मोदी सरकार पूरे कर चुकी है। आपको याद होगा, मोदी सरकार ने या बीजेपी ने जो वादे किए थे, राम मंदिर का वादा किया था, पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना पूरा हो चुका है। 3 तलाक को समाप्त करना यह भी पूरा हो चुका है, और अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो भारत अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल्कुल तैयार है, और हो सकता है कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपको ये नया कानून देखने को मिले। हमारा जो खास कार्यक्रम है इंटरव्यू का, जिसका नाम है सीधी बात, उस कार्यक्रम में मैंने भारत के पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू से इसी मुद्दे पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ही सवाल पूछा था, और आज इस इंटरव्यू का अंश आपको देखना चाहिए। अब किरेन रिजिजू कानून मंत्री तो नहीं रहे हैं, ये जो इंटरव्यू है ये कुछ हफ्ते पुराना है, लेकिन तब वो कानून मंत्री थे, और तब उन्होंने क्या कहा था आज आप सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब बड़ी चर्चा हो रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में फिर से सोच रही है, बिल की तैयारी हो रही है, मीटिंग्स हो चुकी, 370 आप ले आए, राम मंदिर हो गया, CAA हो गया, फार्मर्स पर आपने लाने की कोशिश की, ट्रिपल तलाक की, हर बार विरोध हुआ। लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या स्टेटस है? देखिए, जो संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेद 44, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। ये संविधान में कहा गया है। उसके तहत जो भी करना है वो तो करना है। उसमें हम अपना मर्जी से नहीं, देश के मेजॉरिटी लोगों का सोच, उसमें प्रधानमंत्री जी को देश के करोड़ों लोगों ने विश्वास करके वोट दिया। प्रधानमंत्री जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होकर के सरकार में आए हैं। जो देश के लिए सही है वो तो कदम उठाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और उस पर काम शुरू हो चुका है?
आप लोगों को मालूम है हमारे सरकार का मंशा क्या है और सरकार क्या चाहते हैं और देश के लोग क्या चाहते हैं, तो उतना ही मैं कह सकता हूं। तो उसमें जो भी काम करना होगा वो तो समय पे तो होगा ही। सही समय क्या है 2024 के चुनाव से पहले? तो आप ऐसे पूछेंगे तो वो तो फिर घोषणा ही हो जाएगा। ऐसा बात हम नहीं कर सकते। बट हम इतना कह सकते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह की बात हो सकती है। मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें आप भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, हमारा आइडियोलॉजी है, आप सब जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी का सोच देश के लिए क्या है वो भी आप जानते हैं। कई चीजें हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग पे रखना चाहिए। बिना हाँ किए हाँ कह रहे हैं। नहीं, इसमें हाँ ना का सवाल नहीं है। मैंने बहुत क्लियर से आपको रखा है परिस्थिति क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब आप तैयारी कर लीजिए और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना एक बहुत बड़ा दांव खेल ले, और ये बीजेपी का एक बहुत पुराना वादा भी रहा है। इसलिए जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, और एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर भारत के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी खबर है।